श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है वास्तु विचार चैनल में। प्रिय दर्शकों, वट सावित्री के दिन घर की रसोई में एक चीज का उपाय आपको जरूर से करना है ताकि पितृदोष खत्म हो, जीवन में रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो, विवाह में देरी पैसों की तंगी तमाम तरह के समस्याओं का हल हो जाएगा। बस इस विशेष दिन में आपको एक छोटा सा सरल उपाय कर देना है। यह वट सावित्री कोई सामान्य नहीं है, इसमें शनि अमावस्या का दुर्लभ सहयोग है, गुरुवार का शुभ दिन है जो कि अपने आप में विशेष होता है। प्रिय दर्शकों, जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। जब जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हर तरफ से आने लगे तो अमावस्या तिथि को इस उपाय करने से चूकना नहीं है। पितरों की तिथि है, सुहाग का सबसे बड़ा दिन है। आपके यहां कोई व्रत उपवास नहीं करते, तब भी आप सभी को इस व्रत को, इस दिन को, इस समय को, इस अवधि को छोड़ना नहीं है। दर्शकों, इस दिन आपको सरलतम तरीके से एक कार्य करना है। जब भारी पितृदोष लगा होता है तो अमावस्या तिथि पर एक चावल का दाना हमें लेना है और एक जल का लोटा लेना है। जल का लोटा आप अपने मटके के पास या अपने नल या कोई भी आपके घर पर आरओ लगा है, कुआं इत्यादि है या कहीं आसपास नदी बहती है या जहां से भी आप स्वच्छ स्वरूप में जल का लोटा लाना चाहते हैं, वहां से लाकर अपने घर की रसोई में जहां पर भी मटका है वहां पर आप सभी को कम से कम 10 से 15 मिनट एक जल का लौटा रख देना है। जल का लौटा रखने के बाद एक प्लेट रखनी है ऊपर से और एक चावल का दाना रख देना है। साथ ही साथ एक लंबी बत्ती का घी का दीपक या तिल्ली की तेल का दीपक घर की रसोई में रख देना है। कम से कम आधा घंटा या 10 से 15 मिनट इसे रख दीजिए। लंबी बत्ती का दीपक या तो घी का बना लीजिए या तिल के तेल का भी प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को जल का लौटा जो है साफ स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए विशेष तौर पर एक प्लेट ऊपर से ढकनी है। इस बात का ध्यान रखें और चावल का दाना जो है वह परिपूर्ण अवस्था में हो, आधा अधूरा ना हो। इस बात का भी ध्यान रखते हुए उपाय को आपको पूर्ण करना है। आप सभी को अपने घर के मटके में यह विशेष प्रयोग, यह सिद्ध उपाय करना है। आप सभी को इस उपाय को करते हुए दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इस बात का ध्यान रखिए, कम से कम 10 से 15 मिनट अपने पितरों की स्मृति में ध्यान लगाते हुए कि हे पितृदेवता, कोई भूल चूक हुई है जिस कारण से बच्चों के विवाह की अड़चन है, परिवार में क्लेश है, धन रुकता नहीं है और पितृदोष लगा है, कहीं जीवन में परेशानियां बढ़ते जा रही हैं। ये जो भी परेशानी है वह अपने पितृदेवताओं से कहकर आप सभी को यह जल का लोटा और एक चावल का दाना आपको उस स्थान से उठा लेना है। दीपक वहीं पर ही रखे रहने दीजिए, जब तक यह जलता रहे तब तक उसे जलने दीजिए। तत्पश्चात आप सभी को या तो महादेव के मंदिर में या घर के ही मंदिर में महादेव को 4 पहर जल का अभिषेक होता है। आपने शिवरात्रि पूजा या आपने देखा होगा, जब भी किसी भी महादेव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग होता है तो उसके ऊपर से बूंद बूंद करके जल बहते रहता है, टपकते रहता है। तो इसका यही प्रमाण होता है कि महादेव पर हर समय जल की वर्षा होनी चाहिए, उन पर हर समय जल का अभिषेक होना चाहिए। तो आप सभी को शिवलिंग पर किसी भी समय जो है 5 बार स्वधा 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 जो है पितरों से संबंधित एक अद्भुत मंत्र है। यह स्वधा माता कही जाती है जो कि पार्वती जी की नानी है और पितरों की रानी मानी जाती है। तो ये कुल मिलाकर पितरों के तारण में सहायक होती है। अधोगति में पितर गए हैं तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाकर यह सरल सा कार्य करना है। जल का लोटा और आवश्यक रूप से जो चावल का दाना आपने लिया है वह शिवलिंग पर आपको साधारण सरल तरीके से समर्पित कर देना है। चाहे तो शिव मंदिर में करें, चाहे तो घर के मंदिर में करें, सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दोष की बात नहीं है। जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा बढ़ने लगे तो यह दिव्य उपाय बहुत अच्छा है, बहुत चमत्कारी है। इसके लाभ जितने कहे जाएं उतना कम है। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करके देखना है। जीवन में आ रही धन संबंधी विपदा, कोई ना कोई जो परिवार में बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप से मन विचलित रहता है, इन उपायों को करने से आप अपने आप में स्वयं ही हर कार्य में उन्नति प्राप्त करेंगे। दर्शकों, पहली उपाय के बारे में बात कर लिए, आप इसे जरूर करें। अब बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आप सभी को वटकेश्वर महादेव के नाम से लौंग के जोड़े का करना है। खाली एक लौंग ले लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा।
इसलिए आप एक जोड़ा लौंग ले लेना। ठीक है, घर का कोई भी एक सदस्य करें, महिला करे, पुरुष करें, कोई भी करें, परंतु आपको जल का लोटा लेना है और उसके अंदर साबुत अवस्था में 2 लौंग के जोड़े डाल देने हैं। वटकेश्वर महादेव की जय स्मरण करते हुए कि हे वटकेश्वर महादेव, मेरे आज इस दिन में हम जो है सब कार्य बने, मेरे पति बच्चों की लंबी उम्र हो, उनके कार्य में बल हो, यही प्रार्थना करते हुए मेरे वटकेश्वर जो है व्रत सफल हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए वट वृक्ष के पास आपको चले जाना है। जाके यहां भले पूजा करें ना करें, या आप पूजा करते भी हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप एक जल का लौटा जिसमें लौंग का जोड़ा आपको डालना है, यह भी ध्यान रखें। आप अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करना है। फिर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लौंग का जोड़ा मिश्रित जल या साधारण सरल तरीके से जल का लौटा ले जाएं और लौंग का जोड़ा वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। दर्शकों, जो भी बट वृक्ष की जड़ में इस प्रकार से जल समर्पित कर देता है, उसके भाग्य खुलते हैं, उसको कर्ज से मुक्ति मिलती है, पितृदोष समाप्त होता है। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास बट वृक्ष में जाना जाता है और यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के दिन के स्वरूप में होता है। तो आप सभी को बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए यह चमत्कारी उपाय करके देखना है। आपके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल होंगी, सब काम बनेंगे, इस बात की गारंटी है। दर्शकों, दूसरे उपाय की भी बात कर लिए, अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय है दीपक से संबंधित। देखिए, इस दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें सुबह और शाम अपने पितृ देवताओं की स्मृति में लंबी बत्ती का घी का दीपक एक अपने घर की रसोई में, एक घर के दरवाजे पर, और घर जो है जो पितरों से संबंधित स्थान है, जैसे कि पवित्र नदी, पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का दीपक जड़ के समीप प्रज्वलित कर देना ठीक है। परंतु स्थिति ऐसी है कि आपके बस का ऐसा नहीं है कि आप इन स्थानों पर जा पाए, तो आप सभी को जो है घर पर ही या तो रसोई में या घर के दरवाजे पर इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। हे पितृ देवता, मेरे घर पर प्रवेश करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीप दान करना चाहिए। इसके साथ साथ तुलसी मां में दीप दान करें। बट अमावस्या का पावन पवित्र दिन है, तुलसी मां पूजनीय है, सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरती हैं। गुरुवार का दिन है, तो आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में भी दीप दान करना चाहिए। आवश्यक रूप से आप सभी को कोशिश करनी है, आप पीपल देवता को प्रणाम कर कर दीप लगाएं। आप आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप दान करें। कुल मिलाकर यह दिन आवश्यक रूप से अन्न दान का है, जल दान का है, वस्त्र दान का है। कुल मिलाकर इस दिन किए जाने वाले कई उपाय हैं। आप इनमें से कोई भी एक उपाय को करके अपना जीवन सार्थक करें। दर्शकों, यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किए गए शनि देवता से संबंधित उपाय भी फलित होते हैं। काले तिल का दान करें, शनि संबंधी काले वस्त्र दान करें, उड़द की दाल का दान करें, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करना, सरसों के तेल का दीप लगाना अद्भुत माना जाएगा। तो आप सभी को कोशिश करनी है इस शनि अमावस्या के दिन जीवन को सुदृढ़ बनाने, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए आप सभी को यह सरल से कार्य करने हैं। निश्चित ही आपका भाग्य बदलेगा, इस बात की गारंटी है। बस आपको पूर्ण विश्वास और श्रद्धापूर्ण तरीके से इस उपाय को करना है। निश्चित ही आपकी हर इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होगी। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।